प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अनूप सिंह फ्रॉम अनूप केमिस्ट्री चैनल से आपका वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था वो अल्कोहल के जो केमिकल रासायनिक गुण थे, अल्कोहल के जो रासायनिक गुण थे उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब अल्कोहल के रासायनिक गुण में हमने जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था वो फर्स्ट पॉइंट था अपना क्या कि O और H का विदलन हो रहा था। किसका विदलन हो रहा था? O और H का। लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे नंबर 2 पॉइंट, वो किसका विदलन हो रहा है? C और O। इस बंध का विदलन होगा। तो अब हम इसके कारण जो क्रियाएं हो रही हैं उनकी बारे में अध्ययन करेंगे। देखो भाई विद्यार्थियों, सभी ध्यान दो। विदलन का मतलब आप सभी जानते हैं, विदलन का मतलब होता है टूटना। तो कार्ब कैटायन की स्थिरता के आधार पर, जो कार्ब कैटायन मोर स्टेबल जो है उसकी स्थिरता के आधार पर क्रियाशीलता का जो ऑर्डर है, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो ये है, राइट? CH3 CH3OH CH3 CH2 CH CH3 CH2OH। यानी कि ये तो कौन सी डिग्री अल्कोहल हो गया? ये 1 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल, राइट? 3 डिग्री अल्कोहल है वो मोर स्टेबल है। अच्छा, अब फर्स्ट में है उसकी HX के साथ क्रिया, HX के साथ क्रिया, यानी कि जो अपना ROH है वो किससे रिएक्शन करे? हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे रिएक्शन करे? हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन करे। ROH प्लस HX। ध्यान से देखिएगा इधर, ROH प्लस HX, OH और H क्या बना देंगे? H2O। क्या बनेगा? RX बनता है। क्या बनता है डियर स्टूडेंट? RX बनता है। नेक्स्ट है PCl5 से क्रिया। किससे क्रिया है? PCl5 से। PCl5 से क्रिया कौन कर? देखो, ROH प्लस PCl5। आपको पता है किस बंध का विदलन होगा? ROH बंध का विदलन होगा, टूटेगा। देखो भाई Cl कितने हैं? 5। ये रिएक्शन में आपको पहले भी समझा चुके हैं। 5 Cl लिख दिया, R लिख दिया, O अलग हो गया, H अलग हो गया। R के साथ एक Cl आ गया, H के साथ एक Cl आ गया। एक तो क्या बनेगा? RCl, एक बन गया HCl। अब जो P बचा, P के साथ कितने Cl बचे? 3 और एक ऑक्सीजन, POCl3 बन जाएगा। फॉस्फोरस ऑक्साइड, POCl3 बन जाएगा। ये बचे हुए जब क्या क्या बचे हुए? POCl3। ध्यान से देखो क्या बन जाएगा? RCl HCl प्लस POCl3। मैं रेस कर रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। अब किससे क्रिया कराएं बेटा? PCl3 से क्रिया कराएं। ये आपको हम एलोजन वाले में पढ़ा चुके हैं। PCl3 से देखो भाई, अब हम इसे PCl3 से क्रिया कराते हैं तो आपको पता है फास्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, H3PO3 का। याद आया होगा। देखो मैं यहां पर 3 मोल ले लेता हूं अलग अलग। आपको पता है R एल्किल ग्रुप है, R की जगह पे हम मैथिल भी ले सकते हैं, PCl3। फिर इसको हटा देते हैं, ऐसे नहीं, ऐसे कर देते हैं। प्लस में किससे रिएक्शन कराएं? अब ये देखो क्या बन जाएगा? CH3 से कौन जुड़ जाएगा? CH3 से Cl कितने? 3 मोल। और क्या बन जाएगा? H3PO3, फास्फोरस। अमल बन गया। क्या बन गया? फास्फोरस। ध्यान से देखो, और ये क्या है? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड।
ध्यान से देखिएगा। अब देखो डार्जन विधि आपने पढ़ी हुई थायोनिल क्लोराइड वाली, ध्यान से देखो कि थायोनिल क्लोराइड वाली जो SOCl2 है ये क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड होता है। मैं एक बार देख लेता हूं आपको वीडियो प्रॉपर दिख रही है या नहीं दिख रही है। हाँ वीडियो क्लियर है सभी टाइप से, बिल्कुल अच्छी। हाँ अब हम जो दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा वो क्या है, थायोनिल क्लोराइड से। आपको पता है थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है, इसमें SO2 बनता है, क्या बनता है, SO2 बनता है, HCl बनती है और RCl बनता है। डार्जन विधि में आपने पढ़ा होगा। और यह विधि जो है ये जो रिएक्शन होती है, जो यह रिएक्शन होती है यह पिरिडिन की प्रेजेंटेशन में होती है। आपको ये भी पता है किसकी उपस्थिति में होती है, पिरिडिन की उपस्थिति में। देखो कैसे, ROH प्लस SOCl2, यहां पर क्या ले लेंगे, पिरिडिन। क्या ले लिया, पिरिडिन। देखो RO, इसका विखंडन होगा SOCl2 है। Cl कितने हैं, 2 हो गए, एक R के साथ जुड़ जाएगा, एक H के साथ जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCl प्लस HCl प्लस SO2। SO एक ये, O एक ये, SO2 बन जाए। ध्यान से देखो एक चीज अच्छी प्रकार से, राइट, समझ में आया। इरेज कर दो, इरेज कर दो। चलो नेक्स्ट है NH3 से क्रिया। किससे क्रिया है बेटा, NH3 से। NH3 से ROH क्रिया कौन करेगा, अल्कोहल करेगा। अल्कोहल की हम पढ़ रहे हैं ना, और अल्कोहल की जो स्थिर है वो तो सबसे अधिक स्थिर तो ये है, सबसे कम ये है। तो ये अपना रिएक्शन क्रियाशीलता दिखाएगा, क्या दिखाएगा, नहीं क्रियाशीलता दिखाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं यहां पर देखो HX की क्रियाशीलता क्रम, सॉरी बताना भूल गया मैं, यहां पर बता रहा हूं HX क्रियाशीलता का क्रम। सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, ये देखो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं आकार के अनुसार। आकार बढ़ रहा है, सिंपल सी बात है। देखो NH3 के साथ क्रिया, अब आपने पता है जब हम NH3 के साथ ROH की क्रिया कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनती है, क्या बनती है, 1 डिग्री एमीन बनती है, एमीन बनती है। देखिए बेटा ROH प्लस H, चलो मैं डायरेक्ट ऐसे कर देता हूं, लिख देता हूं, NH3 है, कंफ्यूज नहीं होना है। NH2 ये और एक H, समझाने के लिए लिखा है इसको अलग अलग। विदलन किसका होगा, R और OH में जो बॉन्ड बना हुआ है, R और OH के बीच का जो बंध बना हुआ है वो टूटेगा, OH साथ कौन जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, R NH2 प्लस H2O। अब ये जो RNH2 बना है ये 1 डिग्री एमीन है, क्या है, 1 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन कैसे है, क्योंकि जो एमिनो ग्रुप है वो एक ही एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जब ये एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो कितना डिग्री हुआ बेटा, ये 1 डिग्री हुआ। अगर यदि ये ऐसे हो RNH, NH कितना जुड़ा हुआ है, 2 के साथ, तो कितने डिग्री हो गई, 2 डिग्री। और ये नाइट्रोजन 3 के साथ जुड़ गया तो कितने डिग्री एमीन हो गया, ये 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एल्किल, सॉरी अब हम ये पढ़ रहे हैं RNH2, सॉरी NH3 से क्रिया। जब अल्कोहल की हम NH3 से क्रिया कराते हैं तो 1 डिग्री एमीन बनती है बेटा। कितने डिग्री एमीन बनती है, 1 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्या कराएं, इनका अपचयन कराएं बेटा। क्या कराएं, अपचयन। अपचयन देखो इसका लाल फास्फोरस की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, है ना। हाँ लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन कराने पर किसकी उपस्थिति में,
जो क्या लिखवाया है, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में HI के साथ अपचयन कराने पर एल्केन बनती है बेटा, ये ध्यान रखना है, पढ़े हुए पहले भी आप। क्या बनती है बेटा, एल्केन बनती है। देखो कैसे बनती है, ROHHI ऊपर रेड फास्फोरस P4 ले लेते हैं। मैं देख लेता हूं आपको दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है नीचे की, हाँ दिखाई दे रही है, रेड फास्फोरस। देखिए बेटा 2 मोल ले लेंगे HI के, कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल, तो क्या बन जाएगा RH प्लस H2O प्लस I2। बोला सर नहीं आया सर, देखो बेटा कैसे आएगा, ROH है, एक HI दूसरी HI, ये क्या बना देगा OH और ये H, H2O बन गया बेटा, पता है आपको इसका विदलन होगा, H2O बन गया, I ये H इस R के पास चला गया, ये बॉन्ड फ्री हुआ तो RH बन गया, I2 का फॉर्मेशन हो गया, आयोडीन निर्माण विधि भी हो गई है। देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छी प्रकार से। फिर आज हम तीसरी जो विधि थी एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह वाली, एल्किल और जो हाइड्रोक्सी समूह की जो विधि थी ना, तीसरी रासायनिक गुण में तीसरा पॉइंट था, पहला तो R और OH का विखंडन था, विदलन था, दूसरा C और O का विदलन है। आपने क्रमबद्ध तरीके से लिख रखा होगा, जो मैंने नोट्स बनवा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, सब नोट्स चाहिए अपने, कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तीसरा मेथड कराएंगे अभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। देखिए स्टूडेंट, तीसरा गुण लेके आए हैं हम, रासायनिक गुण तीसरा है जो एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित क्रियाएं, यानी कि अब किसी का भी क्लीवेशन नहीं होगा, दोनों सम्मिलित होंगे, सम्मिलित एक साथ क्रियाएं करेंगे। देखिए पहला है विभिन्न तापों पर। विभिन्न तापों का मतलब क्या है कि अलग अलग ताप पर जो अल्कोहल और OH ग्रुप, सॉरी एल्किल जो OH ग्रुप है वो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रकार की क्रियाएं दर्शाते हैं। जो ये इसको अलग नाम से भी जाना जाता है, निर्जलीकरण के नाम से भी जाना जाता है। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है आप सब जानते हैं विद्यार्थियों, निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का निकलना। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, जल का निकलना। किसकी उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में। जब ROH की क्रिया H2SO4 की उपस्थिति में विभिन्न तापों पर कराई जाए, कितने डिफरेंट ताप टेम्परेचर पे कराई जाए, तो पहला है 413 केल्विन ताप और दूसरा 443 केल्विन ताप। तो 413 केल्विन ताप पर कराएंगे तो क्या बनती है, ईथर बनती है। क्या बनती है, ईथर बनती है। और 443 पे क्या बनती है, एल्कीन बनती है। देखिए विद्यार्थियों, हमने पहली रिएक्शन ली CH3CH2OH, CH3CH2OH, ध्यान से देखो O और H 2 मोल ले ली, CH3CH2OH, CH3CH2OH 2 मोल लिए, H2SO4 की उपस्थिति में 413 केल्विन ताप दिया हमने OH के साथ। देखो ये क्या बन गया, OH H2O बन गया, ROR बन गया ना, ROR, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान से देखिए, अच्छे समझ में आ रहा है, ये जो ब्रैकेट दिखा रखा है ऐसे, ये जो दिखा रखा है इसमें ध्यान से देखिए आप कि OH के साथ कौन बाहर निकल रहा है, H बाहर निकल रहा है। तो OH के साथ H जाएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा विद्यार्थियों। और ये O और ये CH3 CH2 ये आपस में क्या बना देंगे, ईथर बना देंगे। अब जो नेक्स्ट है ये ध्यान देखिए, ये 413 केल्विन पे थी, 443 केल्विन पे, बिल्कुल गौर से देखिए CH3 CH2OH। मजा आ जाएगा, रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएंगी। CH3 ये देखिए यहां से बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई, यहाँ पे H प्लस बाहर निकला, ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके निकला, कैटायन आया, ये एनायन, दोनों कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्या बना देगा H2O। बिल्कुल मजा आ जाएगा रिएक्शन को पढ़ते पढ़ते समझने में। HOH H2O CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या बन गई, एथीन बन गई। क्या बन गई, एथीन, एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ। क्या बनी, एथीन बनी। अब अल्कोहल से एल्कीन बनाने की विधियां देखो कि क्रिया विधि कैसे बनती है। फर्स्ट में क्या है, 3 चरणों में पूर्ण होती है ये विधि। जो क्रिया विधि है कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में कंप्लीट होती है। बिल्कुल अच्छी प्रकार समझ में आ जाएगा, ये अपनी गारंटी है। फर्स्ट
जो स्टेप वो क्या है, प्रोटोनित अल्कोहल का बना। अल्कोहल कैसी बनी, प्रोटोनित। इट मींस उस अल्कोहल में क्या जुड़ जाए, प्रोटोन ऐड हो जाए। अल्कोहल में क्या ऐड हो जाए, प्रोटोन। अल्कोहल यानी अल्कोहल में प्रोटोन ऐड हो जाए तो प्रोटोनित अल्कोहल बनेगी। देखिए इसमें हमने क्या कर दें, एक प्रोटोन ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, प्रोटोन ऐड कर दें। अच्छी प्रकार से देखो, बिल्कुल अच्छी प्रकार से देखो। अगर आपको डीपली ज्यादा समझना तो डीपली भी समझाएंगे। देखो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन OH, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे। ध्यान से देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। ये अपना आपसे प्रॉमिस है, ये हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। यहां पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के पास प्लस क्या बन जाएगा, याद आया होगा, हाँ ऑक्सोनियम। क्या बन गया, ऑक्सोनियम बन गया भाई, ऑक्सोनियम आयन बन गया। जब हाइड्रोजन में प्लस आता है तो क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है। ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस आ गया। प्लस क्यों आएगा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो क्या बना, ऑक्सोनियम आयन बना। ध्यान से देखिए, बने रहिएगा। प्रोटोनित अल्कोहल से कार्ब धनायन का बनना। अब जो प्रोटोनित अल्कोहल है इससे क्या बने, कार्ब कैटायन बने। देखिए कैसे, सेकंड स्टेप है प्रोटोनित अल्कोहल से कार्ब धनायन का बनना। जो ये कार्ब धनायन बना है इससे क्या बने, सॉरी जो ऑक्सोनियम आयन बना है, प्रोटोनित जो अल्कोहल बनाया है, जो अल्कोहल में जो प्रोटॉन मिला दिया तो प्रोटोनित अल्कोहल बन गया। अब इससे क्या बनाए, कार्ब धनायन बनाए। देखो ये एरो साइन समझ में आया कुछ, ये एरो साइन कुछ समझ में आया है। ये जो C और O के बीच जो बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन की ऋणता अधिक है, कार्बन की ऋणता कम है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और लेके क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बिल्कुल बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत अच्छी रिएक्शन है ये। कार्बन पे क्या आया, कैटायन आया, कार्ब धनायन बना और ये क्या बन गया, H2O बाहर हो गया। देखो ये वाला पोर्शन बाहर होगा, यहां से कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ है, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर हुआ, कार्बन इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बहुत अच्छी रिएक्शन है। अब तीसरी स्टेप रही है क्या, तीसरी स्टेप क्या रही है, सबको पता है, विप्रोटोनीकरण, प्रोटॉन का बाहर निकलना, सबको पता है बिल्कुल। देखिए स्टूडेंट, ऐसा है कुछ, आप लोग देख रहे होंगे, बिल्कुल ये हमने लिख दिया, ये वाला हमने यहां लिखा, ये वाला हमने यहां लिखा। अब देखो एरो साइन समझना कोच, इस कार्बन के जो H को जो बॉन्डिंग थे वो कहां पे शिफ्ट हो गए, इन दोनों कार्बन के बिटवीन, और क्या निकल गया, प्रोटॉन। क्या निकल गया विद्यार्थियों, प्रोटॉन। क्या बाहर हो जाएगा, H+। देखिएगा अच्छी प्रकार से देखिएगा। अच्छा, अब ये जो निर्जलीकरण अभिक्रिया है आपने पढ़ी, अब इसमें यदि निर्जलीकरण में एक से अधिक एल्केन बने तो क्या करेंगे, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो निर्जलीकरण बना है, निर्जलीकरण जो हुआ है, H2 जो बाहर निकला है, H2 बाहर निकला तो क्या बनी, एल्केन बनी। ध्यान से देखिए, यदि निर्जलीकरण में
निर्जलीकरण में, निर्जलीकरण में निर्जलीकरण का मतलब ही क्या होता है? जल का बाहर निकलना, एक से अधिक एल्कीन बने। बनने की संभावना हो तो मुख्य एल्कीन सैट-जेफ के नियम अनुसार बनेगी। सैट-जेफ के नियमानुसार बनेगी। देखो बेटा कैसे, CH3 CH2 CH सॉरी चलो इसी को लिख लेते हैं। और ये हो गया CH3, इस CH पे क्या है? OH। देखिएगा अब ये देखिए अल्फा कार्बन कौन से हैं? इसमें अल्फा कार्बन एक ये है और एक ये। अल्फा कार्बन मतलब क्या है? जहां से हाइड्रोजन निकलने की संभावना हो। हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है, हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है। देखो भाई इस पे ध्यान दीजिएगा, CH3 हमने यदि हाइड्रोजन पहले स्टेप में कहां से निकाला? इस कार्बन से निकाले, सॉरी इस कार्बन से निकाले। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब यदि हम हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से निकाले, भाई संभावनाएं दो बन रही है, यहां से भी हाइड्रोजन निकल सकती है और यहां से भी निकल सकती है। तो ये सैट-जेफ का नियम लागू होगा यहां पर। अब इन दोनों में मुख्य उत्पाद जो बाहर हो रहा है, वो क्या हो रहा है? H2 बाहर हो रहा है। ठीक है, अब इन दोनों में हमें ये पहचान करनी है, तो पता लगाना है कि मुख्य एल्किन कौन सी है। मैं चेक करता हूं, आपको दिखिए नहीं दिखी लिखी हुई नीचे की? सॉरी सब दिख रहा है आपको। तो अब ये बताइए कि इनमें मुख्य एल्किन कौन सी है? मुख्य एल्किन कौन सी होगी? सैट-जेफ के नियम के अनुसार होगी। सैट-जेफ का नियम क्या कहता है कि वह एल्किन मुख्य बनेगी जिसमें एल्किल समूहों की संख्या अधिक हो। इधर देखिएगा, इसमें एल्किल समूह एक ही है, इसमें द्विबंध के इस तरफ, द्विबंध के इस तरफ, दोनों में एल्किल समूह की संख्या बराबर है। इसमें दाएं बाएं तरफ एल्किल समूहों की संख्या बराबर नहीं है। इसमें एक है, इसमें तीन है, तो मुख्य एल्किन क्या बनेगी? यह एल्किन मुख्य होगी। मुख्य एल्किन मेन जो प्रोडक्ट बनेगा, ये तो बनेगा 20% और ये बनेगा बेटा 80%। तो मुख्य कौन सी हुई? ये हुई। सैट-जेफ का नियम क्या कहता है कि वह एल्किन मुख्य बनेगी जिसमें एल्किल समूह की संख्या अधिक हो। अब इसमें एल्किल समूह संख्या इधर 2 है, इसमें इधर एक ही एल्किल समूह CH2, इसमें इधर कितने एल्किल समूह हैं? 2 हैं, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो मुख्य एल्किन ये बनेगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफी है, अभी और कराएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, टॉपिक है अपना एल्किल तथा हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित क्रियाएं। दिख गया होगा सभी को। और जो नीचे जो लिखा हुआ है, ये लिख रहा है प्रोटोनित अल्कोहल से कारक धनायन का बनना। प्रोटोनित अल्कोहल से कारक धनायन का बनना। देखिए स्टूडेंट, जो एल्किल और हाइड्रोक्सी समूह की सम्मिलित क्रिया पढ़ रहे थे हम, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम विहाइड्रोजनीकरण। किसमें डिस्कस कर रहे हैं? विहाइड्रोजनीकरण का। देखिए आपको पता है कि वी शब्द जहां भी लग जाए, मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं कि वी का मतलब होता है निकलना। वी का मतलब क्या होता है? निकलना। विहाइड्रोजनीकरण यानी कि यहां से क्या निकले? हाइड्रोजन निकले। क्या निकले? हाइड्रोजन निकले। देखिए 573 केल्विन ताप, टेम्परेचर कितना है? 573 केल्विन ताप है और Cu की उपस्थिति है। तप्त Cu, ये भी लिख लो कि तप्त गर्म है वो भी की उपस्थिति में 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब क्या है? प्राथमिक अल्कोहल है। 1 डिग्री से तो एल्डिहाइड और 2 डिग्री से कीटोन बनती है। क्या बनती है विद्यार्थियों? कीटोन। देखो भाई,
कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री अल्कोहल है। समझ में नहीं आएगा ऐसे लिख लो, टेम्परेचर 573 केल्विन और Cu भी तप्त ही है, राइट। क्या बनेगी? हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, देखिए CH3CHO प्लस H2, एक हाइड्रोजन यहां से एक यहां से, दोनों से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी, एल्डिहाइड बन जाएगा और ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ द्विबंध बना लेगी। एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगी, दोनों हाइड्रोजन निकलेगी। समझ में आया? कितनी हाइड्रोजन निकलेगी? 2। अब वो क्या कह रहा है कि 2 डिग्री से क्या बनती है? कीटोन। देखिए स्टूडेंट, CH3CH OH, सिंपल सी बात है, वही रिएक्शन होगी। 573 केल्विन CO और टेम्परेचर क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी CH3 प्लस H2, एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन ये, दोनों क्या हो गई? बाहर निकल गई, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल गई, हाइड्रोजन का निष्कासन, विहाइड्रोजनीकरण, राइट। अब जो नेक्स्ट है, नोट जो लिखवा रखा है इस पे ध्यान देना है विद्यार्थियों। नोट क्यों लिखवाया गया है? नोट किसी भी काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो बातें होती है उसी की नोट लिखवाया जाता है, जो आपको अपने जीवन में याद रखनी है। क्या 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता? क्यों नहीं होता वो भी बताएंगे। इसमें क्या होता है वो देखो, इसमें क्या होता है? निर्जलीकरण होता है। निर्जलीकरण का मतलब जल बाहर निकलता है। देखिए नी और वी एक ही बात है। अब ये देखो कितने डिग्री है? 2 डिग्री है या 3 डिग्री है? इसमें लिख लो एल्कीन बनती है। निर्जलीकरण होता है, आपको पता है क्या बनेगी? पता है निर्जलीकरण होता क्या बनेगी? देखो ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री, इसमें भी हाइड्रोजनीकरण क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं बचता है। जब कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं बचता है तो कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन नहीं होता है। इसमें दोनों हाइड्रोजन कार्बन से निकले, इसमें एक हाइड्रोजन कार्बन से निकला, इसमें जो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें क्या नहीं होगा? विहाइड्रोजनीकरण नहीं होगा। इसमें क्या होगा? निर्जलीकरण होगा। देखो इसको मैं डिटेल में समझा देता हूं, बड़ा मजा आ जाएगा पढ़ोगे तब। बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा ये H2O बाहर हो जाएगा और क्या बन जाएगा? CH3 ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2। बने रहिएगा, देखिएगा ये क्या बन गई? एल्कीन बन गई। किसकी उपस्थिति में? 573 केल्विन की उपस्थिति में, और Cu रक्त तप्त है वो, और क्या बन गया? H2O बाहर हो गया, निर्जलीकरण हो गया। अब इसमें देखिएगा, सॉरी यहां पे देखिए ऑक्सीकरण है। विहाइड्रोजनीकरण के बाद तीसरे पॉइंट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है कि विभिन्न उत्प्रेरक होते हैं और उन उत्प्रेरकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करा जाता है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, यही क्या है? ऑक्सीकरण है। तो विभिन्न उत्प्रेरक जैसे कि हम ले लें KMnO4 जो कि क्षारीय होता है, K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट, सॉरी ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है, तो ये उदासीन होता है। और SO3 नाइट्रस एसिड का भी आप यूज कर सकते हैं। तनु देखिए पहले 1 डिग्री का ऑक्सीकरण कराए। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने से क्या होता है कि 1 डिग्री जो अल्कोहल है उसका हम जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड पुनः समान कार्बन श्रृंखला वाली कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। समान कार्बन श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, यस नो? यस। पोटेशियम परमैंगनेट ले लिया, डाइक्रोमेट ले लिया हमने। पहले इसे क्या कराएं?
ऑक्सीकरण कराएं, देखो भाई क्या बनेगा, एल्डिहाइड CH3CHO। नहीं आया समझ में, यहां से H2O बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, H2O का निष्कासन हो जाएगा। अब इस एल्डिहाइड का पुनः से क्या कराएं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का योग, तो क्या बन जाएगा CH3COOH। CH3CH2OH था, उसमें हमने ऑक्सीकरण कराया, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन ले लिया हमने इनकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक उपस्थिति में, तो ये यहां से क्या बाहर हो गई, H2O बाहर हो गई। क्या बाहर हो गई, H2O का निष्कासन हो गया। H2O का निष्कासन होने से एल्डिहाइड बन गया, और एल्डिहाइड का यदि पुनः ऑक्सीकरण कराएं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया, राइट। अब दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनती है, कीटोन बनती है विद्यार्थियों। ऑक्सीजन ले लिया, अब सोचने की बात यह है कि इसमें हम उत्प्रेरक कौन सा लें, CrO3 ले लिया हमने, क्या ले लिया, CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ये भी वही करेगा, H2O का निष्कासन, क्या बन जाएगी, कीटोन बन जाएगी CH3। ऑक्सीजन जुड़ गई, प्लस क्या बाहर हो गया, H2O। देखिए अब कह रहा है 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण सामान्यतः नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण जनरली नहीं होता है, लेकिन सांद्र HNO3 की उपस्थिति में, कंसंट्रेट HNO3 की उपस्थिति में क्या बनती है, एल्कीन बनती है। सोचने की बात यह है कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण क्यों नहीं होता है, भाई क्वेश्चन तो यही है कि क्यों नहीं होता है, माइंड में आएगा क्यों नहीं होता है। आपको पता है ऑक्सीकरण में क्या होता है, हाइड्रोजन का तो निष्कासन होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। जब इसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं तो इसका ऑक्सीकरण नहीं होगा। समझ में आया, क्वेश्चन आता है कि तृतीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं होता है, क्यों, क्योंकि तृतीयक अल्कोहल में जो OH समूह के साथ जो कार्बन जुड़ा है, देखो तृतीयक अल्कोहल ये रहा, OH समूह के साथ जो कार्बन जुड़ा है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, तो उसका क्या नहीं हो पाता, ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, राइट। लेकिन सांद्र HNO3 की उपस्थिति में वो क्या बना लेते हैं, एल्कीन बना लेते हैं। और एल्कीन कैसे बनेंगे आपको पता है, और क्या बनेगा, उनका निर्जलीकरण होगा। और फिर एल्कीन से आगे वो बनाते जाएंगे उत्पाद। एल्कीन के बाद जब एल्कीन बन जाएगी तो एल्कीन से क्या बना लेंगे, वो कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेंगे। लेकिन 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। ये रिएक्शन सेम ऐसी कैसी है, अब जो ये एल्कीन बनी है, ये एल्कीन आगे जाके कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल बना लेगी। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा वो समान कार्बन श्रृंखला वाला नहीं होगा, वो कम कार्बन श्रृंखला वाला होगा। और जो इसमें एल्कीन बनी है इसमें कार्बन संख्या समान है। ठीक है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।